नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक स्टूडेंट का हाथ है। 18 वर्ष के आसपास की आयु है इनकी। जानना चाहते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो एक रेक्टेंगल हैंड है ये। इनका जॉब वर्क जो भी होगा लाइफ में, जो भी ये जॉब वर्क चुनेंगे तो वह मेहनत वाला काम नहीं होगा, माइंड वर्क करके अपने जीवन यापन ये करेंगे। इनकी ओर से क्वेश्चन था कि बिजनेस कर सकेंगे या नहीं, तो बिजनेस वाला हाथ नहीं है ये। आपकी वो फिंगर भी शॉर्ट है और व्यापार रेखा भी आपकी अच्छी नहीं है, तो बिजनेस वगैरह के लिए ना सोचे आप। जॉब ही आप करें कोई भी, तो आपके लाइफ में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। हाथ का रंग आपका सकारात्मक है। आपके गुस्सैल स्वभाव को भी आपका हाथ का रंग बताता है। सारी उंगलियों को देखेंगे तो बुट फिंगर शॉर्ट है और अलग हट के चल रही है, तो जिद्दी स्वभाव आपका ज़रूर होगा। मैनेजमेंट वगैरह ठीक से नहीं कर पाते होंगे आप। घर वालों से आपको बहुत बार बातें भी सुनने को मिलती होंगी। पढ़ाई लिखाई में भी आपकी याददाश्त बहुत तेज नहीं होगी। चीज़ों को याद रखने में ऐसे लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सन फिंगर की लंबाई आपकी ज़्यादा है, तो एक तरह तो जहाँ आपके हाथ का रंग आपको गुस्सैल स्वभाव को बताता है, वहीं इस तरह की लंबी फिंगर बताती है कि आपके अंदर साहस थोड़ा सा ज़्यादा है और ज़्यादा साहस के चलते बहुत बार आप अपना नुकसान कर लेते हैं। कोई गलत डिसीजन लेकर या किसी से गलत व्यवहार करके आपका अक्सर नुकसान होते रहता है। पिता से माता से आपका अच्छा तालमेल है। कुछ आदतें पिता की हो सकती है आपको पसंद ना हो। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ती है। शनि को लेकर कोई निगेटिविटी लगती नहीं है मुझे। हाँ, इस सूर्य फिंगर पर एक तांबे का रिंग आप पहन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरु फिंगर की लंबाई थोड़ी शॉर्ट है, तो लीडरशिप क्वालिटी आपकी नहीं होगी। घर परिवार में आपकी नहीं चलेगी। लीडरशिप आप नहीं कर पाओगे वर्क पैलेस में या सामाजिकता के दायरे में या आफ्टर मैरिज। आपकी जो वाइफ होगी वो भी आपके कहे अनुसार नहीं चलेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने गुरु को मजबूत करना चाहते हैं तो इस पर एक गोल्डन रिंग, या अभी बजट नहीं है तो एक पीतल का रिंग इस पर पहन लें। आप खर्च से परेशान रहते हैं, रुपया पैसा हाथ में टिकने में आपको दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आपका स्वभाव काफ़ी मुंहफट श्रेणी का है। किसी के आगे उसकी बातें कह देना, उसके मुंह पर उसकी बातें कह देना आपकी आदत है। आपकी सारी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं मध्यम श्रेणी की हैं, फिर भी आपका एनर्जी और स्टेमिना बढ़िया दिखाई पड़ता है आपके हाथ से। थंब आपका स्ट्रेट है, तो आप जिद्दी के साथ ही कंजूस प्रवृत्ति के भी हैं। किसी की बातों पर आसानी से आप विश्वास भी नहीं करते हैं। इनकम्प्लीट बुद्धा आई है, तो उसके आगे अच्छे परिणाम आपके जीवन में मिलेंगे। संतान सुख के मामले में, प्रॉपर्टी सुख के मामले में। आंतरिक ऊर्जा या दो व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज़ होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत आसानी से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, बशर्ते ये अपने गुस्से पे, अपनी जिद पे काबू करे तब। चतुराई चालाकी का स्तर आपका बढ़िया है। कोई बहुत निगेटिविटी आपके चतुराई चालाकी के स्तर में नहीं है, लेकिन मैरिड लाइफ में आपकी समस्या रहेगी। ये आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। आपकी विवाह रेखा भी झुकी हुई है। लाइफ पार्टनर के अलावा भी आपका ध्यान भटकेगा, ये भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। फ्लर्टिंग लाइन आपके हाथ में चल रही है। अब बुध पर्वत आपका उतना ज़्यादा बुरा नहीं है। अभी आपकी एज बहुत अधिक नहीं है। आगे चलकर इस पर रेखाएं खड़ी आ जाएंगी तो रुपया पैसा भी अच्छा खासा आपके पास में होगा। सन सूर्य पर्वत आपका अनुकूल नहीं है, तो सरकारी जॉब वगैरह के लिए आप प्रयास न करें। ऐसा कुछ सरकारी जॉब के योग या कोई सरकार से फ़ायदा या पिता से कोई फ़ायदा, बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ आपके हाथ से दिखाई नहीं पड़ता है। शनि को देखेंगे तो शनि ठीक ठाक कह सकते हैं।
इन सब के बीच में एक विद्या रेखा भी है, तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपके भीतर में ज़रूर है। शनि पर ये 2 रेखाएं चल रही हैं जो ओल्ड एज में आपकी अच्छी इनकम को बताती हैं। गुरु को स्पेस ठीक है और उभार मध्यम है, फिर भी जब इस तरह का मध्यम उभार होता है तो मैरिड लाइफ में थोड़ी नेगेटिविटी होती है। सांसारिक सुखों का व्यक्ति को उतना अच्छा लाभ नहीं मिलता है। साथ ही ऐसे लोग खान पान के थोड़े शौकीन भी हो जाते हैं जब गुरु को स्पेस हो और गुरु पर मध्यम उभार हो, तब भी व्यक्ति खान पान के प्रति ऐसे लोगों का रुझान थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर होता है। निम्न मंगल को देखेंगे तो निम्न मंगल ठीक ठाक सा निम्न मंगल है आपका। एक संजीवनी रेखा भी आपके हाथ में है और काफ़ी लंबी संजीवनी रेखा है, तो लाइफ टाइम आपके साथ एक प्रोटेक्शन पावर, अनचाहा प्रोटेक्शन पावर जो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन वह दैवीय शक्ति रहती है। आप चाहे न चाहे वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा कि कैसा भी विपरीत समय होगा आपके जीवन से उस समय पार हो जाएगा। निम्न मंगल का काफ़ी सारी निम्न मंगल पर ये राहु रेखाएं हैं जो आपको तकलीफ में डालने का काम करेंगे, लेकिन संजीवनी रेखा के चलते आप उस तकलीफ से हमेशा निकल जाएंगे। यहाँ पर एक स्थिति बनती है, एक ये ऑफशूट है, एक ये ऑफशूट है। तो एज 40 के बाद आपके लाइफ में कुछ अच्छे चांस, कोई मकान, दुकान, फ्लैट, कोई जॉब, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी जीवन की दिशा बदल दे, ऐसा कुछ आपके साथ 2 बार होगा। एक 28 वर्ष के आसपास और एक 40 के बाद की 2 अवस्था आएगी। ये आपके लिए एक लाभदायक अवस्था जरूर रहेगी। शुक्र को देखते हैं तो इस पर शुक्र को मध्यम है और शुक्र आपका दबा हुआ है। ऐसी स्थिति में पितृदोष होता है तो कुंडली वगैरह चेक करा ले आप माता पिता के माध्यम से। अगर दोष होगा पितृदोष तो उसका पूजा पाठ के माध्यम से निवारण संभव है। किसी योग्य ब्राह्मण से आप पूजा पाठ उसका करवा सकते हैं। केतु पर मछली का निशान है तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी आपको ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। चंद्र को भी स्पेस ठीक ठाक सी है, कुछ रेखाएं चल रही हैं, छोटी दूरी की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, तो आप अपने जीवन काल में लंबी दूरी की और छोटी दूरी की यात्राएं भी अवश्य ही करेंगे। व्यापार रेखा है, स्वास्थ्य रेखा आपकी अच्छी नहीं है तो व्यापार करने की आप ना सोचें। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर सावधानी, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके पेट में कोई समस्या रहती हो, या बहुत बार ऐसे लोगों को कब्ज की शिकायत तो जरूर होती है जब भी स्वास्थ्य रेखा अच्छी होकर नहीं चलती है। आपकी सारी मेजर लाइनों को देखेंगे तो हृदय रेखा आपकी गुरु और शनि के बीच में है। साथ ही कुछ फ्लर्टिंग लाइन भी हैं, तो लाइफ पार्टनर के अलावा अन्य अगर आपका ध्यान भटकता है तो उससे आपको नुकसान होगा ही होगा। मस्तिष्क रेखा आपकी ढलवा ज़्यादा होकर चल रही है, फिर भी चंद्र की ओर जाकर अचानक से मुड़ती है, तो आप विपरीत स्थितियों में ही अपने मन का संयम न खोने वाले व्यक्ति जरूर है। और इस मनोयोग को आप बनाए रखने के लिए योग ध्यान प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। मैंने हमेशा ये बात कही है कि योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो आप भी इस बदलाव को महसूस करना चाहते हैं तो द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 150 से ज़्यादा देशों में इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से योग ध्यान प्राणायाम सिखाया जाता है। आप जिस भी कंट्री में होंगे, जिस भी सिटी में होंगे, वहाँ पर इसका नेटवर्क ज़रूर होगा। आप भी जुड़े और अनुभव महसूस करें। लाइफ लाइन भी आपकी अच्छी खासी लंबी है, तो जीवन को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ आपकी लंबी रहने वाली है। अनावश्यक वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आप सावधानी रखें। वैसे ऐसा कुछ हुआ भी तो कंप्रोमाइज आपका हो जाएगा। संतान सुख अगर आपके जीवन में बढ़िया दिखाई पड़ता है, लेकिन ये रेखा जब भी चलती है तो यह कष्ट देती है। प्रॉपर्टी से संबंधित कष्ट, बिजनेस से संबंधित कष्ट, जॉब से संबंधित कष्ट, पारिवारिक रिश्ते नातों से संबंधित कष्ट, और ये स्थिति आती है 40 के बाद वाली स्थिति, इसे कहते हैं उभय रेखा। तो आपके हाथ में ये रेखा है तो निश्चित तौर पर आप सावधानी बनाए रखें। हनुमान जी की पूजा उपासना आराधना आप अवश्य ही करें। ये आपके मंगल में जो थोड़ी बहुत निगेटिविटी है उसको भी दूर करने का काम ये उपाय करेगा। हो सके तो एक नीम का पौधा लगाएं और एक गूलर का भी पौधा लगाएं, यह शुक्र के लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इस पार्ट पर
इस पार्ट पर आप अंगूठे से रोज़ाना जो भी घर में अवेलेबल हो, दूध हो, दही हो, घी हो, मक्खन हो या शक्कर हो, इस पार्ट पर रोज़ाना नहा धोकर आपको अंगूठे से घिसना है और घिस के हाथ आपको धो लेना है। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा, क्योंकि शुक्र आपका बहुत अधिक पुष्ट नहीं है। और जब शुक्र पुष्ट नहीं होता है तो फिर मैरिड लाइफ में समस्या, सुख साधनों को जमा करने में समस्या, संतान सुख में कोई परेशानी, ये सारा कुछ होता है। संपत्ति को लेकर भी निगेटिविटी ऐसे मामलों में फिर देखने को मिलती है। तो आपने पूछा था क्वेश्चन एक शादी को लेकर, तो आपकी एक हैंड पिक है, उसको देखते हैं और देखते हैं शादी को लेकर क्या निकल कर सामने आता है। ये आपके हाथ का फोटो, एक ये रेखा चल रही है जो बताती है कि आयु 20 के आसपास आपकी एक रिलेशनशिप बनेगी। जो रिलेशनशिप लंबी नहीं चलेगी, ब्रेकअप होगा उसमें। और ये आपकी विवाह रेखा है। विवाह आपका 27 वर्ष के आसपास के होने की संभावना है। और विवाह आपका लंबा बेशक चलेगा, लेकिन उसमें थोड़ी निगेटिविटी भी रहेगी, क्योंकि शुक्र में भी आपके प्रॉब्लम है, बुध में भी आपके थोड़ी प्रॉब्लम है, और गुरु भी आपका उतना अच्छा नहीं है। तो कोई बहुत विशेष निगेटिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी संबंधों को लेकर आप, रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़ा अलर्ट रहें। बहुत अधिक मन अपना ना भटकाएं, क्योंकि ये फ्लर्टिंग लाइन जो होती हैं ये मन भटकाने का काम करती है। एक से ज़्यादा संबंधों में व्यक्ति पढ़कर अपना नुकसान करा बैठता है। और ये आड़ी रेखाएं जब आती है तो फिर पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा सारा कुछ होता ज़रूर है। तो ऐसी भी किसी भी स्थिति से बचने के लिए आप अपने मंगल को बैलेंस करें। जैसा बताया मैंने, हनुमान जी की पूजा आराधना आप करें, नीम का पौधा लगाएं, और शुक्र की निगेटिविटी दूर करने के लिए गुलर का पौधा लगाएं। योग ध्यान प्राणायाम से जुड़े, आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने लगे। और बिजनेस वगैरह करने का आप ना सोचें, आपके लिए जॉब ही ज़्यादा उपयुक्त होगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।